हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे फरवरी माह के सेकेंड वीक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी बिल्कुल मुफ्त में। इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट चेक करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी 2022 अंडर 19 विश्व कप टीम में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? आंसर है कुल 3 भारतीय खिलाड़ी हैं। तो इनके नाम क्या हैं? यश धुल, राज बाबा और विक्की ओसवाल। याद रखना कि टीम के कैप्टन के रूप में भारत के यश धुल को नामित किया गया है। उन्होंने हाल ही में विश्व कप में भारत को 5वां खिताब दिलाया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़कर 5000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, यानी कि विराट कोहली। तो पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भारत में सबसे तेज 5000 वनडे रन बनाने के सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 4 गेंद में 8 रन बनाने वाले कोहली ने भारत में 96 पारियों में 5000 वनडे रन पूरे किए हैं। सचिन ने 121 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। एक दिवसीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय स्पिनर गेंदबाज कौन बने हैं? याद रखना, दूसरे की बात हो रही है। दूसरे सबसे तेज भारतीय स्पिनर गेंदबाज ये बन गए हैं कौन? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल का नाम जरूर याद रखना आप। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का जो पहला मुकाबला था ये अहमदाबाद में खेला गया था, और मोहम्मद शमी ने महज 56 पारियों में 100 ओडीआई विकेट पूरे किए थे, जो कि एक भारतीय रिकॉर्ड है। तो पहले स्थान पर मोहम्मद शमी हैं और दूसरे स्थान पर आ गए हैं युजवेंद्र चहल। हाल ही में डॉक्टर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? तो ये बन गई हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। देखिए, याद रखना है कि वर्तमान में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत डॉक्टर शांतिश्री जेएनयू की पहली महिला कुलपति होंगी। हाल ही में जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश 1000 वनडे रन खेलने वाला पहला देश बन गया है? तो 1000 वनडे खेलने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और भारत ने अहमदाबाद में अपने 1000वें वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया भी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? उत्तर है ऑप्शन ए, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो फ्रेंड्स, दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने हैं। और इसी के साथ याद रखना कि उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में सेना की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया है। जी.ए.वी. रेड्डी का नाम भी याद रखना, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। और मनोज पांडे सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय सेना ने कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ 3131.82 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है बीडीएल के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट है, बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसका फुल फॉर्म ये भी याद रखना। और कॉन्कर्स एम का निर्माण बीडीएल और रूसी ओईएम के साथ लाइसेंस समझौते के तहत किया गया है। अच्छा, भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। उपाध्यक्ष मनोज पांडे हैं। इंडिगो एयरलाइन के नए एमडी प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल भाटिया। इंडिगो के सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं। इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। सीईओ कौन है? रोनोजय दत्ता है। संस्थापक राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल थे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी की दर कितनी दर्ज की गई है? सही जवाब ऑप्शन ए, 6.57%। और यह मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? 7.91%। भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई?
तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए करेक्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के तहत सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये देगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2001 में। तो लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था और लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार थी और 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग 1 महीने के बाद उनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि हैदराबाद में। तो तेलंगाना के शमशाबाद हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेने के बाद ग्रामीण शताब्दी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची, ये ऊंचाई याद रखना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है और ये जो स्टैचू है ये पंचलोहा से बनी है, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है और यह भद्रवेदी नाम के 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित की गई है। हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? सही जवाब राजस्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो जयपुर के पास चौप में प्रस्तावित नए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी को हुआ है। एक बयान के अनुसार यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को किस देश ने जीता है? तो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है भारत ने। सही जवाब ऑप्शन ए है। देखिए फ्रेंड्स, टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया और ये 5वीं बार है जब भारत अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। तो फिलहाल सन 2000, 2008, 2012, 2018 और अब 2022 में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है। हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम में। बस इतना याद रखो, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंस्टाग्राम जो मेटा पहले फेसबुक था उसी की एक यूनिट है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना तीसरा सीमा हाट, यानी कि 2 देशों की सीमाओं पर लगने वाला एक बाजार सीमा हाट, बॉर्डर हाट है, इसका उद्घाटन किया है? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। राजधानी अगरतला। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या। एयरपोर्ट है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। तो ये झांकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में आयोजित परेड में शामिल झांकियों में यूपी को पहला स्थान मिला। राज्यों की झांकियों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। इसके अलावा महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। CISF अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्तों में सबसे श्रेष्ठ दस्ता इसे ही आंका गया है। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? सही जवाब ऑप्शन ए है, यानी कि डेरिल मिशेल ने। तो डेरिल मिशेल ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। डेनियल विटोरी, ब्रैंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वो न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। तो ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 को जीता है डेरिल मिशेल ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM किसे घोषित किया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, तो इसे स्थापित किया गया है कहाँ पर? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम में, यानी कि हरियाणा में। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है।
भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना यह स्टार्ट की गई है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सरकार मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये देगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाया गया 1 से 7 फरवरी तक और इसकी थीम रही फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पैंडेमिक रिकवरी। गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा बुक, ये किताब लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। यूजीसी के अध्यक्ष बने अभी हाल ही में एम जगदीश कुमार। और भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद पर रोबोटिक चौकी बनाने की तैयारी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है? उत्तर है नासा। तो अमेरिकी स्टार्टअप क्वांटम स्पेस नाम की एक कंपनी चांद के पास एक रोबोटिक चौकी बनाने की योजना पर काम कर रही है। क्वांटम स्पेस की स्थापना स्टीव जुर्स्की ने की है। वह नासा के पूर्व सहयोगी प्रशासक हैं। कंपनी का गठन 2021 में किया गया और यहाँ पर ये जो चौकी बनाई जा रही है तो इस पर द वर्ज की एक रिपोर्ट आई है। क्वांटम स्पेस की योजना के तहत चंद्रमा के पास रोबोट चौकी स्थापित करने से चंद्रमा की सतह पर इंटरनेट क्षमता प्रदान करने में मदद मिलेगी। यहाँ से अंतरिक्ष यान में ईंधन भी भरा जा सकेगा, साथ ही साथ डेटा का कलेक्शन भी होगा और चंद्रमा की सतह पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद भी मिलेगी। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिकी स्पेस अनुसंधान संस्थान है और फरवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य है भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ावा देना। स्थापना हुई थी जुलाई 29, 1958 में। वर्तमान जो प्रशासक हैं उनका नाम है विल नेल्सन। अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस टूर्नामेंट 2022 में कौन सी टीम विजेता रही? तो सही जवाब है सेनेगल, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेनेगल ने किसको हराया? मिस्र को हराया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि भारत में 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। फीफा के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 में और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या है? कुंडेश्वर धाम, ऑप्शन सी करेक्ट है। हाल ही में होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम किया गया। बाबई का नाम बदलकर माखन नगर रखा गया। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी है, 6 फरवरी को। तो महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 6 फरवरी को होता है। इस बार की थीम है नॉट टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही जवाब ऑप्शन बी है, गौतम अडानी। हालांकि ये आंकड़े लगातार बदलते रहते हैं तो इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में मुकेश अंबानी फिर से पहले स्थान पर आ गए हैं। वैसे एशिया के जो टॉप 3 अमीर हैं उनमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और मा हुआटेंग हैं। तो इनका स्थान क्रम से थोड़ा बहुत अंतर के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। और दुनिया के जो सबसे अमीर 3 व्यक्ति हैं उनमें एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नॉल्ट और जेफ बेजोस हैं अमेजन वाले। तो ये 3 व्यक्ति हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर डी, यानी कि अक्षय कुमार को बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कुछ दिनों पहले संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। दिशा पटानी का नाम भी आपको याद होगा, बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। यूनेस्को का सद्भावना राजदूत बनाया गया था नाओमी कावोसे को नवंबर 2021 में। और अगला क्वेश्चन है, आईओसी ने 2028 ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा
उसमें 3 नए खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। कौन कौन से खेल हैं? एक तो है सर्फिंग, दूसरी है स्केटबोर्डिंग, तीसरी है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो इसी के साथ ये भी याद रखना कि 2028 का ये जो ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा? ये 34वां ओलंपिक होगा, लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अभी 2020 वाला कहाँ पर हुआ था? आपको याद होगा 32वां समर ओलंपिक था, जापान में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक। और 2024 का जो ओलंपिक होगा ये 33वां समर ओलंपिक होगा, पेरिस में खेला जाएगा। यानी कि इसके बाद वाला जो ओलंपिक है 2024 में होगा, पेरिस में होगा। और 2032 वाला जो समर ओलंपिक होगा वो ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे क्रिस्टोस सार्थजेताकिस, ठीक है। तो इजिप्ट की राजधानी कहाँ पर है? कायरो है। हाल ही में CII ने किस बैंक को DX2021 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कौन सी बैंक है जिसको DX 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है कर्नाटका बैंक। तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कर्नाटक बैंक को DX 2021 डिजिटल परिवर्तन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। CEO हैं महाबलेश्वर MS और अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार पांजा। ऑस्कर 2022 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर किन्हें नॉमिनेट किया गया है? सही जवाब यहाँ पर है तीनों नाम, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, एंड्रयू गारफील्ड और विल स्मिथ, सभी को। तो ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्टर के तौर पर ये तीनों के तीनों जो एक्टर हैं इनको नामित किया गया है। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम का नाम क्या होगा? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस। तो हाल ही में एक ट्वीट के द्वारा ये जानकारी मिली थी। और IPL की जो नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम है उसका नाम गुजरात टाइटंस होगा। इस टीम के कप्तान कौन होंगे? हार्दिक पांड्या होंगे। और लखनऊ की जो टीम है उसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। और अब की बार IPL में 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? उत्तर है इसका डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से 63 अंक मिले हैं। तो अंक याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस सूचकांक ने 19 देशों के 23,000 श्रमिकों पर सर्वेक्षण किया गया था और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है सेल्स फोर्स के द्वारा। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा ओपन 2022 जीता गया रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फोटो भी है, इसको भी आप याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार IMI 4.0 में 3 दौर होंगे और इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 416 जिलों में करवाया जाएगा। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, चीन ने। तो चीन ने किसको हराया? दक्षिण कोरिया को। आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत में। संस्करण 2022 में रहा 20वां संस्करण। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 7 मई 1954। मुख्यालय मलेशिया में है, कुआलालंपुर। अध्यक्ष कौन है? सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। तो ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना, जायको डी है इस वैक्सीन का नाम और इसे बनाया गया है जायडस कैडिला के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। यह दर्द रहित बिना सुई का टीका है जो 28 और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाएगा। यह लगभग कितना प्रभावी है? तो 2/3 मतलब लगभग 66% इसका प्रभाव रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है इसका ओडिशा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ओडिशा के 6000 गांव मोबाइल नेटवर्क से बाहर हैं, इसलिए 3933 टावर यहाँ पर लगाए जाएंगे।
2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए उड़ीसा के लिए कुल 9,733 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। वर्तमान में हमारे जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। राज्यपाल कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2022 में कौन सी इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म नॉमिनेट हुई है? सही जवाब है राइटिंग विद फायर, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राइटिंग विद फायर को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। देखते हैं पुरस्कार मिलता है या नहीं मिलता है। ये बाकी की लिस्ट है, कुल मिला के देखा जाए तो 5 फिल्में हैं जो कि नॉमिनेट हुई हैं डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए। राइटिंग विद फायर ने 94वें ऑस्कर अवार्ड की आखिरी नॉमिनेशन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और राइटिंग विद फायर के साथ इस मुकाबले में कुछ फिल्में और हैं, जैसे कि कौन कौन सी हैं? एसेंशन है, अटिका है, फ्ली है और समर ऑफ सोल है। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष क्रिकेटर कौन बने हैं? सही जवाब इसका है ऑप्शन डी, बाबर आजम। तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो पहले स्थान पर हैं बाबर आजम 873 अंक के साथ। दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं 828 अंक। और रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर हैं 807 अंकों के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अटल टनल का नाम दर्ज किया है। इस टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो अत्याधुनिक तकनीक से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। समुद्र तल से कुल मिला के देखा जाए तो 10,044 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। और इस टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल होने का तमगा दिया है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी ने इसी की वजह से एक पुरस्कार भी प्राप्त किया है। और इसे हिमालय की पीर पंजाल की चोटियों को भेद कर करीब 10 साल की अवधि में सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि बिल गेट्स। तो ये है किताब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय खोला जाएगा? तो इसका उत्तर ऑलरेडी आपको पता है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि इंदौर में। तो इंदौर में दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी की स्थापना होगी और एक म्यूजियम भी बनेगा। और इस म्यूजियम में लता जी ने जो कुछ भी गाया है वो सब कुछ आपको मिलेगा। आराम से ये बैठिए और सुनिए। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और उनके जन्मदिन पर हर 4 साल में लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। हर 4 साल में नहीं, हर साल। जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए किन गैर सरकारी संगठनों ने समझौता किया है? तो 2 संगठन हैं, स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। और इस परियोजना के लिए हाथ मिलाने वाले 2 गैर सरकारी संगठन NGO में से एक है स्वच्छता पुकारे, जिसके निदेशक गौरव आनंद ने बताया कि जलकुंभी से निकाले गए रेशों को पश्चिम बंगाल की मशहूर ताँत साड़ी में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ मिलाकर फ्यूजन साड़ी बनाई जाएगी। और इसी साल जून या जुलाई में हो सकता है कि ये साड़ियाँ मार्केट में भी आपको देखने को मिल जाएं। हाल ही में किसने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की है? तो मोहम्मद आरिफ खान। ये कहाँ से हैं? जम्मू और कश्मीर से हैं। तो ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। तो इस खेल का भारत के द्वारा बहिष्कार भी किया गया था, ये भी आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। और आपको याद दिला दें कि इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में की गई थी। 2022 में यह 14 से 18 फरवरी तक मनाया गया। इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब ऑप्शन ए है, प्रदीप शाह को। SSC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है यश किशोर को। ठीक है, यश किशोर SSC के अध्यक्ष बने हैं। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कितने जज हैं? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि 21 जज हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 की स्थिति के मुताबिक प्रति 10 लाख की आबादी में करीब 21 न्यायाधीश हैं।
तो ये जो आंसर आया है, राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि किसी भी वर्ष में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या गिनने के लिए मंत्रालय के कानून विभाग 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत और अधीनस्थ अदालतों में उस साल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के बारे में उपलब्ध जानकारी का उपयोग करता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के मुताबिक दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नॉर्वे। तो ये पूरी लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो टॉप कंट्रीज हैं, टॉप 5 कंट्रीज, पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड का, तीसरा स्थान है फिनलैंड का, चौथे स्थान पर स्वीडन है, पाँचवें स्थान पर है आइसलैंड। और बॉटम 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? 163वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, 164वें स्थान पर रिपब्लिक ऑफ कांगो, 165वें स्थान पर नॉर्थ कोरिया, 166वें स्थान पर म्यांमार है और लास्ट में आता है अफगानिस्तान 167वें स्थान पर। और अगर बात करें द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। स्थापना हुई थी 1946 में। मनी कंट्रोल पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 4% पर। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। 10 फरवरी को ये नतीजे जारी हुए हैं, जिसके मुताबिक रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और 2022-23 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है? 7.8%। खुदरा महंगाई दर कितनी है? 4.5%। ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। हाल ही में मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अमिताभ बच्चन को मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस राज्य में कंचोथ नामक पर्व मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी है, जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केरल ने। तो केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी को विकसित करने के लिए सोशल अल्फा से समझौता किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर फंड का कोष कितने गुना बढ़ा है? सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि कुल 3 गुना बढ़ा है। तो वित्त वर्ष 2020-21 में PM केयर्स फंड का कोष 3 गुना बढ़कर कितना हो गया है? 10,990.7 करोड़ रुपए। नवीनतम ऑडिट के मुताबिक फंड से 2020-21 में कुल 3,976.17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 31 मार्च 2021 तक फंड में कुल 7,013.99 करोड़ रुपए बाकी हैं। सबसे ज़्यादा राशि कोविड-19 वैक्सीन की जो डोज है उसको खरीदने में खर्च हुई है। PM केयर्स फंड एक समर्पित राष्ट्रीय कोष है जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा 27 मार्च 2020 को कोविड-19 के वक्त की गई थी। हाल ही में कर्नाटक ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किस MNC मल्टीनेशनल कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमेजन इंडिया के साथ। विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 फरवरी को। 2022 में थीम क्या है? पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। इसको आयोजित कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, आपको याद होगा कि 2016 को 2016 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया था। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है और 2050 तक संयुक्त राष्ट्र का दलहन खेती को दुगना करने का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपिक चैंपियनों के सम्मान में किस विभाग में ओलंपिक बुलेयार्ड यानी कि ओलंपिक वीथी का निर्माण किया गया है? सही जवाब है लोक निर्माण विभाग PWD के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि काफ़ी लंबी दीवारों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये वीथी जो है इसे शो किया गया है, दिखाया गया है। किस राज्य में एक नया स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकाक खोजा गया है? व्हाइट चिक्ड मैकाक कहाँ पर खोजा गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। अभी तक ये चीन में देखने को मिलता था, भारत में पहली बार इसकी उपस्थिति दर्ज हुई, नोट की गई है।
हाल ही में एक किताब आई है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस किताब को किसने लिखा है? पत्रकार सागरिका घोष ने लिखा है इस किताब को। इसके पहले उन्होंने एक किताब और लिखा था, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, गोल्डन बाय नीरज चोपड़ा किताब किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे क्रिस मॉरिस, जो कि अब मतलब ये संन्यास ले चुके हैं खेलों से। हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 फरवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसकी थीम क्या है? इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। और ये भी याद रखना कि 2015 से इसे मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, स्थापना 5 जून 1972 को हुई। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी कन्या में है और अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये आदिस अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया। इसके कितने सदस्य देश हैं? 55 है। इथियोपिया के पीएम कौन है? अबी अहमद अली हैं, जिन्हें 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन बी सही है, केन विलियमसन ने जीता है। केन विलियमसन को अपनी टीम को विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप को जिताने और T20 वर्ल्ड कप में उप विजेता बनाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ऋषभ पंत को टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के हैं, इनको टेस्ट बॉलिंग अवार्ड मिला। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है किसको? स्मृति मंधाना को, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। जबकि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में मुंबई किस स्थान पर है? सही जवाब है 5वें स्थान पर। तो ये पूरी रैंकिंग है जिसमें मुंबई 5वें स्थान पर है, बेंगलुरु 10वें स्थान पर है, नई दिल्ली 11वें और पुणे 21वें स्थान पर है। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये 2019 की तुलना में है। टॉप 25 में 4 भारतीय शहर शामिल हैं, जबकि पहला स्थान इस्तांबुल तुर्की का है, दूसरा स्थान मॉस्को का है। कुल 58 देशों के आधार पर यह सूची जारी की गई है। कुल 404 शहरों में यह सर्वेक्षण किया गया। 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का थीम देश कौन है? फोकल कंट्री, तो ये है ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। याद रखना, बंगबंधु की जन्मशती और बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरी होने के कारण थीम देश बनाया गया है किसे? बांग्लादेश को। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में, कोलकाता बुक फेयर में, और इसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे फरवरी दूसरे सप्ताह के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।